देखिए, एक होता है खबर और उसके बाद होता है खबर का असर। खबर का असर दो प्रकार से होता है। एक तो या तो अगर संबंधित विभाग को अगर ये खबर पता चल जाए कि हाँ अगर ऐसी घटना हुई है तो संबंधित विभाग उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करती है कि कहीं ना कहीं सरकार की साख को बचाया जाए और सरकार के जो मंसूबा है उसको सही तरीके से किया जाए। एक तो वो हो गया कि चलिए विभागीय कार्रवाई तुरंत तत्काल प्रभाव से कर दिया जाता है। एक खबर का असर ये होता है कि अगर ये जो खबर चल गई है अब इससे जनता में रोष फैलेगा, जनता परेशान होगी, जनता कहीं ना कहीं गंभीर विषयों को रखेगी कि जैसे कि आंदोलन टाइप का। तो उससे भी क्या होता है, खबर का असर होता है कि लोग उग्र हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार से मांग करने लगते हैं। लेकिन जब खबर का असर नहीं होता है उसका कारण ये होता है कि या तो जनता बोलने वाली नहीं, या तो फिर जिम्मेदार पद के अधिकारी और पदाधिकारी निष्क्रिय और कहीं ना कहीं ढीठ टाइप के हो जाते हैं। यानी उनको इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर ये खबर के बारे में अगर लोगों को मालूम चलेगा तो क्या होगा जब ये बात पता चलेगा कि करोड़ों अरबों की लागत से एमआरएफ प्लांट जो बैठाया गया है उसके बावजूद भी एक ऐसे गांव में कूड़ा ला करके फेंका जा रहा है कि जहां के गांव के लोग बहुत परेशान हैं। अब परेशान तो कूड़ा से थे ही, लेकिन अब परेशान हैं यहाँ के धुएं से। और कंटिन्यू ये आग जल रही है, जो कि मैंने आपको परसों ये चीज़ दिखाया था। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब ये पूरा अब ये राख हो चुका है। राख पूरा ये तब्दील पूरा राख हो चुका है, यानी राख का पूरा अंबार हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का जो नगर पालिका जो सिस्टम है वो नहीं सचेत में आ रहा है। इसलिए नहीं सचेत में आ रहा है क्योंकि उनको किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं। डर इसलिए भी नहीं है कि वो जानते हैं कि जो जिम्मेदार चेयरमैन, चाहे सभासद, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या फिर कोई जनता हो या पब्लिक हो, कोई भी इस चीज़ का विरोध नहीं करने वाला कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। गांव वाले परेशान हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आज ही का कूड़ा यहाँ पे ला के डाला गया है, लेकिन जो मैंने उस दिन खबर दिखाई थी तो उस चीज़ को यहाँ पे देखिए समतलीकरण कर दिया गया है, यानी निस्तारण करके इसको फैला दिया गया है। अब ये एक प्रकार से ज़मीन हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर गंदगी है वो गंदगी कभी साफ नहीं होगी और ये निष्क्रियता चली आ रही है। अब ये देख सकते हैं कि किसी हॉस्पिटल का ही कोई इक्विपमेंट है, ये हॉस्पिटल के ही माने कहीं आया होगा और उसको ला करके यहाँ फेंका गया। सिर्फ और सिर्फ एक लापरवाही है कि जो लापरवाही भरपूर मात्रा से चल रही है और बहुत जोरों से चल रही है। बोला नहीं जा रहा है, बहुत धुआं है। अब देखें बागे का धुआं का रौद्र रूप देखें, ये देखिए काला काला धुआं उग रहा है। इसका बस एकमात्र यही कारण है कि ढीठपना। ये ढीठपना इसलिए है कि किसी को डर ही नहीं है कि कोई अगर ये लोग जानेंगे तो क्या होगा।